आज का जो वीडियो हमारा होने वाला है वो होने वाला है इस टॉपिक के ऊपर कि वाई रिलीजियस पीपल फाइट सो मच। मतलब जो रिलीजियस लोग होते हैं उनको तो भगवान मिल चुका होता है ना, उनके पास तो गॉड होता है ना, ऐसा वो क्लेम करते हैं कि हम तो गॉड को जानते हैं, हमें तो गॉड के बारे में सब पता है। बट फिर भी इतनी फाइट्स क्यों होती है, इतनी हेट क्यों होती है उनके मन में, इतनी वायलेंस क्यों होती है उनके मन में एक दूसरे के लिए। देखो इसका सीधा सीधा और मेन सा कारण इतना सा है कि गॉड जो है ना, ये मैंने मेरे बाकी कितनी वीडियोस बनाए हैं, तुम गॉड रिलीजियस एंड मोर ये वाली प्लेलिस्ट जाके चेक करना मेरी, इसमें मैंने कितनी वीडियो बनाए और मैंने बार बार कहा है गॉड कुछ मानने की चीज़ नहीं है। क्योंकि अगर तुम मानोगे तो इतने सारे फिलोसफर्स हैं, उन्होंने बहुत सारी डेफिनेशंस अलग अलग दे रखी है, इतने सारे मतलब रिलीजन्स है 5000 के करीब हो गए हैं अब तो, सब ने अपनी अलग अलग डेफिनेशंस दे रखी है। तुम्हें कुछ भी मानना तुम उठा के मान सकते हो, बहुत आसान है मानना। बट गॉड को जानना थ्रू सेल्फ एक्सपीरियंस, कि मतलब अगर कोई गॉड है तो वो अगर तुम उसको जानो और वो खुद के एक्सपीरियंस से जानो, ऐसे नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया तो तुमने वो मान लिया तो वो तो बहुत आसान हो गया। नहीं, तुमने खुद ने जाना, खुद के अंदर देख के तुमने खुद को पहचाना कि तुम्हारे अंदर जो एनर्जी बह रही है वो एनर्जी क्या है, और उस एनर्जी को जानने के बाद में जो दुनिया का ट्रुथ तुम्हें पता लगा या नहीं लगा पता नहीं, बट मैं तो इतना ही जानता हूँ कि अगर तुम्हें पता लग सकता है गॉड है या नहीं है तो उसका रास्ता तुम्हारे अंदर से होके जा सकता है। हमें नहीं पता है गॉड है या नहीं है, बट हमें इतना पता है कि जो भी गॉड है उसका रास्ता तुम्हारे अंदर ही है। ये ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियो में बात कर रखी है। हेट एंड वायलेंस जो तुम देखते हो रिलीजन्स में, तुम पूरी हिस्ट्री उठा के देखो तो जितने मतलब जो नास्तिक है या जो लोग हैं जो रिलीजन्स में नहीं मानते हैं, उनसे ज़्यादा जितनी भी फाइट्स हुई है, जितनी भी चीज़ें हुई है, वो ज़्यादा उन लोगों ने की है जो किसी ना किसी रिलीजन में बिलीव करते थे। इतनी हेट वायलेंस इसीलिए है क्योंकि जो रिलीजन्स में फॉलो करते हैं लोग, जो एक सोच बना के बैठ जाते हैं, उनकी ईगो सामने आ जाती है कि जो हम मान रहे हैं ना, जो मैं मान रहा हूँ ना, वही एकदम सही है, तो सामने वाला मान रहा है ना वो एकदम गलत चीज़ है, मेरी चीज़ एकदम सही है। ये ईगो तब नहीं आता जब हम किसी भी चीज़ को जान लेते हैं, ये ईगो तब आता है जब हमने चीज़ को ऐसे ही मान लिया हो और हमें अब ये चीज़ दूसरे को साबित है करनी कि मैं जो कह रहा हूँ वो एकदम सही हो, तो तुम सामने वाले कह रहे हो वो एकदम ही रॉन्ग चीज़ है। जिस बंदे ने खुद के अंदर से गॉड को जान लिया होता, जिस बंदे ने गॉड की डेफिनेशन को पहचान लिया होता, जिस बंदे ने ये ढूंढ लिया होता कि गॉड क्या है, जिसने माना नहीं होता, जाना होता, वो कभी भी इन चीज़ों में फंसता ही नहीं। मेरे को किसी से हेट करनी है, मेरे को किसी से फाइट करनी है, वो भले उसकी कुछ भी गॉड की हो डेफिनेशन, मेरे को तो पता है ना गॉड क्या है, गॉड क्या नहीं है। तो जब मेरे को पता है गॉड क्या है, गॉड क्या नहीं है, तो मैं किसी और को क्यों करूं साबित, और उसको साबित करके मेरे को मिल क्या जाएगा। क्योंकि अगर मैंने उसको साबित किया और उसने मेरी बात भी मान ली, तो सिर्फ मेरी बात बोलने से अगर वो बात मान रहा है तो भी उसने गॉड को वो जान ही नहीं पाएगा सामने वाला। क्योंकि मेरी बात को सुनने से या फिर जो मैंने कहा उसको दिमाग में डालने से अगर गॉड ऐसे ही प्राप्त हो जाता तो आज सब ही गॉड को प्राप्त हो चुके होते, या फिर गॉड क्या है इसमें पूरे दिमाग में सबके यही घूमता है। आस्तिकों के दिमाग में अलग चीज़ घूमती है, नास्तिकों के दिमाग में अलग चीज़ घूमती है, पूरी दुनिया ये जानना चाहती है गॉड क्या है। बहुत कम लोग हैं जैसे कि बुद्ध, कृष्ण, ओशो, महावीर, अष्टावक्र, कबीर, इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने गॉड को जाना था, इन्होंने सेल्फ का जो एक्सपीरियंस हुआ था उनके हिसाब से इन्होंने लिया था। हमें तो अभी तक ये भी नहीं पता है कि हम गॉड कहते हैं किस चीज़ को है, गॉड की डेफिनेशन क्या हो सकती है। क्योंकि जो गॉड हम सोचते हैं एक मतलब ऐसा होगा जो हमें बहुत कुछ देगा, या फिर हमें उसके लिए ये चीज़ें करनी पड़ेगी तो वो हो जाएगा, खुशी है वो ये वो, हमें तो ये भी नहीं पता है कि गॉड की असली डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। हम जो जितने भी रिलीजन्स है, जितनी भी फिलोसफीज है, जिन्होंने गॉड की अलग अलग डेफिनेशन बना रखी है, वो डेफिनेशन सही है भी या फिर है नहीं, ये भी तुम नहीं बोल सकते हो। क्योंकि कोई भी जानता नहीं है, सब मानते हैं, और मानने से ये होता है कि मानने में बहुत सारी सोच हो सकती है, बहुत सारी अलग अलग फिलोसफीज आ सकती है, बट जानने में जिसने जान लिया, जिसने सेल्फ से एक्सपीरियंस लिया, जिसने अपने अंदर देख के ये जान लिया कि मैं क्या हूँ, और जब मैं क्या हूँ ये जान लिया, तो फिर जो एनर्जी हमारे अंदर बह रही है वही एनर्जी हर एक होगी चीज़ में। क्योंकि जिस एनर्जी से मैं जिंदा हूँ, जब वो एनर्जी नहीं रहेगी, मेरी मौत हो जाएगी, उसी एनर्जी से वो पेड़, वो बर्ड्स, वो सन, वो सब चीज़ें, हर चीज़ के पीछे एक एनर्जी है। तो जब हम अपनी एनर्जी को जान लेंगे तो हो सकता है हम गॉड को भी जान ले, गॉड की क्या डेफिनेशन हो सकती है वो जान ले, या फिर गॉड जैसी चीज़ है तो वो क्या है, या फिर नहीं है तो क्या नहीं है। बट नहीं, हमें खुद के अंदर नहीं देखना है, हमें खुद को नहीं जानना है, हमें बस हमने कुछ अपनी एक सोच बना ली है, उसको हम बस फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि ये बहुत आसान चीज़ है, कुछ भी सोच लो, कुछ भी मान लो, और फिर जब सामने वाला हमारी सोच से एग्री नहीं होता है तो हमें बुरा फील होता है, क्योंकि हमारा ईगो बड़ा है। जब तुम मानने के रास्ते पे जाते हो तो तुम्हारा ईगो सामने आ जाता है, बट जब तुम जानने के रास्ते पे आते हो तो तुम काम लेते हो चेतना से। क्योंकि चेतना कभी भी तुम्हें हेट करना नहीं सिखाती है।
जो तुम्हारी आत्मचिंतन है वो कभी भी तुम्हें ये नहीं कहता है कि तुम दूसरे को हेट करो। और जहाँ पे तुम्हारी एक फिक्स सोच हो जाती है और तुम्हें उस सोच को होता ही मानना कि ये तो मेरा दिमाग ऐसा बोल रहा है और ये तो मैं मानता हूँ, तो चलो यही चीज़ है सही। और फिर जब एक दूसरी सोच आती है सामने, एक पार्टी ए है, एक पार्टी बी है। पार्टी ए कहती है नहीं नहीं मेरी सोच ये, गॉड तो ये है, हम तो इस हिसाब से रहेंगे, हम ये करेंगे गॉड के लिए, तो गॉड हमसे हो जाएगा खुश और गॉड के पास जाने का रास्ता ये है। पार्टी भी कहती है नहीं 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 नहीं, गॉड को पाने का रास्ता ये नहीं है, गॉड तो ऐसे नहीं पाएगा वैसे नहीं पाएगा। ऐसे करते करते दोनों के बीच में झगड़े होते हैं, फ्रिक्शन क्रिएट होता है, दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं। दोनों एक दूसरे की सोच से जब मेल नहीं खाते हैं, दोनों एक दूसरे की सोच में जब हाँ नहीं बढ़ते हैं, तो दोनों फाइट करने स्टार्ट हो जाते हैं। और यही हो रहा है आज हिंदू मुस्लिम के बीच में हो रही है फाइट। से पहले और भी बहुत सारे रिलीजन्स हो रहे थे, उनके बीच में फाइट्स हो रही है। क्यों? क्योंकि दोनों चाह रहे हैं कि सामने वाले मेरी ये बात मान ले कि जो मेरी गॉड की डेफिनेशन मेरी है, जो डेफिनेशन गॉड की मैंने दी है वही सही है और बाकी सारी डेफिनेशंस गॉड की गलत है। मुझे पता है ये स्ट्रेंज चीज़ है कि जो रिलीजन्स जिस चीज़ के लिए बनाए गए होंगे, अगर किसी ने बैठ के बनाए होंगे, इंसान जी बनाए, ओबियसली सी बात है, क्योंकि अलग अलग इतनी चीज़ों की जरूरत ही नहीं है। अगर तुम्हें एक चीज़ जो अल्टीमेट रियलिटी है, जो रियलिटी तुम्हारे अंदर ही प्राप्त हो सकती है, जिसे गॉड कहते हैं, अलग अलग अपनी डेफिनेशन बना रखी है, उसके लिए किसी रिलीजन की तो जरूरत है ही नहीं। अपने अंदर जान लो, खुद को जान लो, कुछ ऐसे काम कर लो जिससे खुद को जान के ये देख लो, इस पूरे क्षेत्र को समझ लो, तो हो सकता है गॉड तुम्हें मिल जाए। बाकी ये अगर बनाए गए होंगे रिलीजन्स तो इसलिए ही बनाएंगे होंगे ताकि तुम गॉड तक जाओ, तुम अच्छे काम करो। बट ये उल्टा हो रहा है, इससे हो रही है फाइट। से सुनने में स्ट्रेंज फील होता है, वो इसलिए फील होता है क्योंकि ये जिस चीज़ के लिए बनाए गए थे ना, उस चीज़ से ये चीज़ पूरी डाइवर्ट हो चुकी है। रिलीजन्स बनाए गए थे कि दुनिया में पीस हो, हमें उसमें कुछ होंगे रूल्स होंगे, हमें उन रूल्स को फॉलो करना होगा और वो जो रूल्स होंगे उनसे दुनिया में आबादी होगी, दुनिया में सब लोग साथ रहेंगे। बट हुआ उल्टा। अब लोग जो अपना जो बनाई हुई एक रिलीजन है, सोच है, अब चाहते हैं उस चीज़ का नंबर आगे जाता जाए। हमारा जो है रिलीजन, हमारी जो सोच है वही आगे आगे बढ़े, वही सबसे बेस्ट है और बाकी सब एकदम वेस्ट है। कहाँ गॉड तक पहुँचने की बातें हो रही थी, कहाँ गॉड तक जाने की बातें हो रही थी। अब बातें ये हो रही है कि मेरा रिलीजन महान है। जो नाव थी जाने की, मेरी नाव बढ़िया, मेरी नाव बढ़िया में हो रहा है सब कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट। बट जो मंजिल है वहाँ पे कुछ है ही नहीं आता पता, वो वहाँ तक जाए कैसे। नदियों के बीच में हो रही है फाइट, मैं बढ़िया, बट जिस समुद्र में जाना है उसका है ही नहीं आता पता। ये हाल हो गया है। क्यों? क्योंकि हमने पकड़ लिया खुद को छोटी सी चीज़ पे। यही तो इंसान है, यही तो इंसान की साइकोलॉजी है। इंसान जो भी चीज़ से जुड़ता है उससे इतना अटैच हो जाता है कि अपना अहंकार उसमें जोड़ लेता है। इंसान को एक रिलीजन मतलब अलग अलग दिए गए कि ये है तेरा, ये है तेरा, वो इसलिए दिए गए क्योंकि उनका यूज़ करे, कुछ अच्छे अच्छे रूल्स फॉलो करे और गॉड तक जाए। अगर कुछ गॉड वगैरह है तो अपने अंदर झांके। बट उसने क्या किया, इसी चीज़ को अपना अहंकार बना लिया, इसी चीज़ को अपना ईगो बना लिया कि यही मेरा ईगो है और यही चीज़ मेरे को पूरी लाइफ क्या करनी है, आगे जाके इसी चीज़ को डिफेंड करना है। अगर मैंने ये सिद्ध कर दिया, मैंने ये प्रूव कर दिया कि मेरा जो है रिलीजन वही एकदम बेस्ट है और बाकी सब है वेस्ट, बाकी सब वर्स्ट है, बाकी सब फालतू है और मेरी सोच एकदम सही है, तो मैं एकदम सुपीरियर फील करूँगा, मैं ही एकदम बेस्ट होऊंगा। तो लोगों ने अपने अहंकार को पालने के लिए, अपने अहंकार को खुश करने के लिए अपनी सारी एनर्जी डाल दी और यहीं पे वो मात खा गई। रिलीजन आज किसी को भी बुरा फील हो सकता है, मेरे को पता है जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, बट द सैड ट्रूथ, द हार्ड ट्रूथ इज रिलीजन इज नाउ ओनली ईगो। अहंकार है अब बस। गॉड तक जाने के लिए अगर कोई सुप्रीम रियलिटी, कुछ अल्टीमेट रियलिटी है, तो वहाँ तक जाने के लिए तुम अहंकार का उपयोग कर ही नहीं सकते हो। अहंकार से तुम उस गॉड तक जा ही नहीं सकते हो, क्योंकि अहंकार, ये सब चीज़ें, ये सब इमोशंस, इन सबको समझना पड़ता है, इन सबको देखना पड़ता है। जब इन सबको तुम छोड़ देते हो और जब तुम कुछ भी नहीं देते हो, तभी वो जो अल्टीमेट है रियलिटी, वो गॉड है, वहाँ तक तुम जा पाते हो। जब तक तुमने खुद को किसी और चीज़ से बांध रखा है, अपने आप को जोड़ लिया है एक ऐसी चीज़ से जो तुम हो ही नहीं, तो तुम गॉड तक, अल्टीमेट रियलिटी को तुम कैसे जान पाओगे। बस यही अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी जो तुमने छोटी छोटी जो बोट्स है बनाई, उसमें ही रहो खुश। बाकी अल्टीमेट रियलिटी, तुम्हारी मंजिल, वो बड़ा सारा सागर क्या है, वहाँ तक तुम जान नहीं पाओगे। तो हेट, वायलेंस, फाइट रिलीजन्स में इसीलिए क्योंकि अहंकार बना लिया अपने सोच का,
गॉड तक जाना भूल गए हैं, अल्टीमेट रियलिटी को पहचानना भूल गए हैं। बस ये अहंकार जो है, ये जो इस चीज़ को बांध लिया है, पकड़ लिया है, उसी चीज़ की वजह से बस ये भूल गए हैं कि हमारा मेन फोकस होना चाहिए था कि हमें अल्टीमेट रियलिटी तक जाना है। बट अब फोकस है मेरा रिलीजन सबसे बेस्ट है, मेरा है बेस्ट, तेरा है वर्स्ट, मेरा है बेस्ट। फोकस तुम्हारा अहंकार पे हो गया है, इसलिए अब अपने रिलीजन को खचाने के लिए तुम हाथ में तलवार भी कहने को तैयार हो, तुम दूसरे को मारने के लिए भी तैयार हो, क्योंकि तुम्हें अब गॉड, अल्टीमेट रियलिटी ये सब है ही नहीं प्यारे। मैंने बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी ये है बना रखी और मैंने ऑलरेडी बात इन चीज़ों पे है कर रखी। तुम्हें अब जो चीज़ प्यारी है वो है तुम्हारा अपना रिलीजन, बस तुम्हारा अपना अहंकार, ईगो, और उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको खचाने के लिए तुम किसी भी हद तक अब जा सकते हो, क्योंकि एक सोच जो तुमने कट्टर बना ली है उसके लिए तुम करने मारने के लिए भी तैयार हो गए हो। और इस अहंकार से, इस कट्टरपंथी से अगर तुम्हें ये फील होता है कि जो अल्टीमेट रियलिटी है, जो गॉड है, जो ऐसी चीज़ है जिससे सारी कुछ चीज़ है, जो एक ऐसी प्योर एनर्जी अगर वो है तो उससे सब कुछ है, वो एक हर एक चीज़ के अंदर है। ये सब करने से, एक अहंकार से अपनी एक सोच तुमने मान ली, बना ली, और उसमें तुम दूसरों को हेट दे रहे हो, फाइट कर रहे हो, ये सब करने से अगर तुम्हें फील हो रहा है कि गॉड तुम्हें अल्टीमेट जो एनर्जी है उसकी तुम्हें हो जाएगी प्राप्ति, तो वही बहुत बढ़िया, ये सब करते रहो। जैसे तुमसे जो पहले जो लोग आए थे उनकी होगी मौत, तुम्हारी भी हो जाएगी। बट गॉड क्या है, तुम क्या हो अपने अंदर से? क्या तुम ये सिर्फ शरीर हो या माइंड हो, या जो तुम इमोशंस हो, तुम सिर्फ यही हो, या फिर तुम इससे भी बहुत कुछ आगे हो? और जो एनर्जी है वो क्या तुम्हारे ही अंदर है या फिर है नहीं? ये सब तुम कभी सोच ही नहीं पाओगे और बिना कुछ सवालों के जवाब ढूंढे, जो कि बहुत आसान थे अगर तुम खुद के अंदर झांकते तो। एटलीस्ट जो अहंकार तुमने अभी पाला है, जिस सोच से तुम अभी बंध गए हो, एटलीस्ट अगर खुद के अंदर देख लेते, आसपास की एनर्जी में देख लेते, खुद के अंदर झांक लेते, तो हो सकता है कि तुम खुद से छूटना स्टार्ट हो जाते और एक जर्नी स्टार्ट हो जाती जहाँ पे जो अल्टीमेट रियलिटी है वहाँ तक तुम पहुँच जाते। बट वहाँ तक तो दूर की बात है, लोग अभी तक खुद को ही नहीं जान पाए हैं। अभी लोग अहंकार में मेरा ये बड़ा, मेरा वो बड़ा में ही है, और उनको लगता है मेरा ये बड़ा, मेरा रिलीजन बड़ा, मेरी सोच बड़ी से ही उन्हें गॉड की हो जाएगी प्राप्ति। सोचना जो भी मैंने कहा है, आई होप यू गेट द मैसेज, आई होप यू गेट द वीडियो। बाकी मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए मस्त व्यस्त ऐसे देखते रहो और मज़े में रहो। बाय। ऐसे फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशल इश्यूज, टॉक्स, ओपिनियंस, ह्यूमन इमोशंस और भी लाइफ के एरिया जहाँ पे बात होनी जरूरी है और जहाँ पे तुम्हारे दिमाग का विकास होता है, मैं लेके आता हूँ वीडियोस जो कि तुम्हें देखने भी ज़रूरी है। बाय।